नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों को एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो उस खबर के सहारे देश के हालात को समझा जा सकता है। मतलब ऐसे शख्सियत जिसने पूरी जिंदगी अपनी इस देश की सेवा में लगा दी, जिसने देश और दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश किया, वो व्यक्ति आज अनशन पर बैठा है। वो व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री से भीख मांग रहा है। वो व्यक्ति आज पूरे देशवासियों को नसीहत दे रहा है कि हम जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं और जिस जगह से जो संकेत देना चाहते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश के शौर्य के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन सारा सिस्टम खामोश है और इस तरीके से खामोश है कि उनकी बात लोगों तक पहुंचना तो दूर, उनकी चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। जी हाँ, याद करिए फिल्म 3 इडियट। अगर आपको याद हो फिल्म 3 इडियट की, जिसमें 3 दोस्त आमिर खान इंजीनियर बनते हैं और उसके बाद एक स्कूल में, अंतिम दौर में वो एक स्कूल में पढ़ाने चले जाते हैं। वही स्कूल, जिस स्कूल के ओरिजिनल जो इंजीनियर है और जिस शख्स का उन्होंने रोल किया था, जो बाद के समय में लद्दाख के उस स्कूल में टीचर के रूप में भी आपने देखा होगा, वो एक सच्ची कहानी है। वो एक ऐसे जीनियस व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने उसकी पहचान है, जिससे प्रेरणा लेने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं लद्दाख। हम बात सोनम वांगचुक के कर रहे हैं। जी हाँ, सोनम वांगचुक का कर रहे हैं। वांगचुक नाम फिल्म में देखे होइएगा, आमिर खान का भी नाम वांगचुक है। वो लद्दाख के विकास को लेकर, लद्दाख के प्राकृतिक स्वरूप को लेकर अक्सर आवाज़ उठाते रहे। और आप जानते हैं कि लद्दाख हमारा सिर है, इंडिया का ताज है। और वो ताज किस तरीके से किसी और के हाथ पड़ने जा रहा है, जरा इसकी दर्द को समझिए। वो लद्दाख को पूर्ण राज का दर्जा मांगते हैं और पिछले कई दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जरा इनकी व्यथा को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार जूले, ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था, ये पूरा जम गया है और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है, इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोज को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया
चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद। तो आपने सुना वो कह क्या रहे हैं। एक वो शख्सियत जिसने इस देश को, इस समाज को क्या नहीं दिया। हाँ, भले ये चुनाव नहीं लड़े हो, भले ये एमएलए एमपी ना बने हो, लेकिन इसने क्या नहीं दिया है। उस शख्स को अनशन पर बैठना पड़ रहा है, और अनशन पर बैठे हुए वो कह क्या रहा है वो आपने सुना है। देश की सुरक्षा का भी सवाल है, देश की अस्मिता के सवाल की भी ये चर्चा कर रहे हैं, और सरकार खामोश है। वो ऐसी सरकार जो बात राष्ट्रवाद की करता है, ऐसी सरकार जो कहता है कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, एक ऐसी सरकार जो अपने आप को हमेशा यह साबित करने में लगा रहता है कि मैं ही सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। वांगचू ने पूरे देश के लोगों को संदेश दिया है कि इस देश में हो क्या रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर, राम के नाम पर, और हिंदुस्तान के गौरव के नाम पर। हमें लगता है कि वांगचू के सहारे आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, इससे बेहतर तरीके से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वांगचू पॉलिटिशियन नहीं है, उसे राजनीतिक कोई मंशा नहीं है, किसी पार्टी का वो व्यक्ति नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस देश को, इस दुनिया को पढ़ने पढ़ाने की एक नई विधा दी है, जिस विधा की वजह से आज दुनिया में भारत की एक अलग पहचान वांगचू की वजह से बना है।